हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में जैसे हम लोग संधि और समय लेखनम दोनों कंप्लीट करने वाले हैं। 2024 बोर्ड के सिलेबस के अनुसार है, सारे टॉपिक आप लोग कवर किए गए हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। आप लोग जैसे क्वेश्चन का जैसे आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संधि। तो संधि क्या होता है? तो जब दो वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, तो क्या हो गया? विद्यालय। तो विद्या में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आलय में जैसे यहाँ पे आ है। आ जोड़ आ मिलकर जैसे आ बनता है, क्योंकि आ जैसे वर्ण है। कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है आ हो गया, व्यंजन वर्ण जो है क ख ग हो गया। तो आ जोड़ आ मिलके बनता है आ। तो यहाँ पे आ हो गया, यहाँ पे आ हो गया, दोनों मिलकर के क्या बन गया? आ। तो ये हो गया विद्यालय। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया संधि। ये आगे आप लोग को डिटेल में बताया जाएगा कैसे क्या हो रहा है। से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसलिए पूरा अंत तक देखें वीडियो को। तो संधि की तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, तो ये जो है स्वर में परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा है व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि जो है व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है। और तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जो है विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं तीनों संधि को। इसमें जो है स्वर संधि के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है इस बार के सिलेबस में, इसलिए इसे हम लोग नहीं देखेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना है व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि आप लोग को बता ही दिए कि व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके कुछ भेद भी होते हैं। हम लोग जो है केवल दो ही भेद के बारे में पढ़ना है। पहला है कि वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तन। तो इसका मतलब हुआ कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलने का नियम। तो यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे, या य र ल व रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण जो है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इसे हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। जैसे प्रथम वर्ण कौन कौन हो गए? जैसे क हो गया, तो क जो है प्रथम वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ग। उसके बाद च जो है प्रथम वर्ण है, तो च जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो हो गया ये ज। इसी तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे का जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिक जोड़ अम्बर, तो क जो है प्रथम वर्ण हो गया और अ जो है स्वर हो गया। तो ये रूल के हिसाब से जो है क जो है अपने तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ग। तो ये हो जाएगा दिगंबर, क के ग हो गया। ये बहुत ही आसान है, आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा। और भी एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद चलते हैं दूसरे व्यंजन संधि में। प्रथम वर्ण से पंचवर्णम परिवर्तनम। तो इसमें ये होता है कि यदि कोई भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का पांचवें वर्ण के अनुसार हो जाता है। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सत जोड़ नाम, तो त जो है यहाँ पे प्रथम वर्ण हो गया और न जो है पंचम वर्ण हो गया। तो रूल के अनुसार त जो है पंचम वर्ण में बदल जाएगा, तो इसका संधि हो जाएगा सनाम। और दूसरा एग्जाम्पल से इसे समझते हैं वाक जोड़ मयम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क जो है प्रथम वर्ण हो गया, तो क जो है अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो क ख ग घ अंग, तो अंग जो है पंचवें वर्ण हो गया, तो इसका हो जाएगा वांगे मयम। तो ये आप लोग क्लियर हो गया, ये आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से समझ लें। तो इतना ही जो है व्यंजन संधि में पढ़ना था। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जो है सबसे पहले पढ़ना है उत्वम संधि के बारे में। तो इसमें यह नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य र ल व हो, तो विसर्ग का उ हो जाता है तथा प्रथम वर्ण अ और उ मिलकर ओ हो जाता है। इसे हम लोग अच्छी तरह से एग्जाम्पल समझते हैं, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे कृष्ण जोड़ अस्ति, तो अ जोड़ अ बन जाएगा ओढ़, इसका हो जाएगा कृष्णो अस्ति। और दूसरा एग्जाम्पल है सिंह जोड़ गर्जती, तो अ जोड़ ग बन गया ओढ़, तो इसका हो जाएगा सिंह हो गर्जती। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। उसके बाद है सत्वम संधि। तो इसमें जैसे विसर्ग को तलाबी स दंश अवदंश करने का नियम। तो यदि विसर्ग के बाद च छ तलाबी स हो, तो विसर्ग को तलाबी स हो जाता है। उसके बाद यदि ट ठ बुधंश हो, तो विसर्ग को बुधंश हो जाता है। उसके बाद है यदि क त थ दंश हो, तो विसर्ग को दंश हो जाता है। जिसे हम लोग इसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से कह जोड़ चोरह। तो यहाँ पे जो है विसर्ग के बाद क्या है? च, तो च से पहले क्या लगेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा तलाबी स, तो क्या हो जाएगा? कह चोरह। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल दूसरा है रामह जोड़ ठाकुर। विसर्ग के बाद क्या है? ठ, तो ठ लगने के बाद जो है कौन सा में चेंज होता है? बुधंश। बुधंश यहाँ पे लग जाएगा, तो हो जाएगा रामस ठाकुर। और भी एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं, इसे आप लोग पॉज करके अच्छी तरह से देखें, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग संधि के कौन कौन से
नियम पढ़े तो सबसे पहला नियम था कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलने का नियम। तो इसमें था कि यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व रहे या कोई स्वर वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। दूसरा नियम था कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। इसमें था कि कोई भी वर्ग के प्रथम वर्ण बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का पंचम हो जाएगा। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे उत्तम संधि के बारे में। तो इसमें था कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या य र ल व हो तो विसर्ग का उ हो जाता है तथा प्रथम वर्ण अ और उ मिलकर ओ हो जाता है। तो यही था तीसरा नियम। और चौथा नियम था सत्वम संधि के बारे में। तो इसमें था कि विसर्ग को तलावी स दंश अवदंश करने का नियम। तो यदि विसर्ग के बाद च छ तलावी स हो तो विसर्ग को तलावी स हो जाता है। और उसके बाद यदि ट ठ बुधंश हो तो विसर्ग को बुधंश हो जाता है। और उसके बाद यदि क त थ दंश हो तो विसर्ग को दंश हो जाता है। तो ये आप लोग क्लियर हो गया। तो यही नियम थे संधि में। तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। इतना ही जैसा आप लोग को टोटल संधि में पढ़ना था 2024 के सिलेबस के अनुसार। उसके बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समय लेखनम। समय लेखनम मतलब ये होता है कि जो टाइम दिया गया है उसे जैसे आप लोग को संस्कृत में लिखना है उसी को जैसे समय लेखनम कहते हैं या घटिका कहते हैं। ये सबसे इजी है। आप लोग बिंदास रहे। आप लोग को जैसे फुल मार्क्स आएगा इसमें, आप लोग टेंशन मत लें। तो सबसे पहले जैसे आप लोग को 1 से 12 तक के गिनती को याद कर लेना है। तो ये जैसे आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप लोग वीडियो को पॉज करके 3 बार आप लोग यहीं पे पढ़े, उसके बाद जैसे आप लोग को याद हो जाएगा। तो अगर ये याद हो गया तो उसके बाद जैसे ये 12 आप लोग को दिख रहे हैं, ये जैसे 1 से लेकर के 12 तक का टाइम बताया गया है कि संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। इसे जैसे आप लोग अच्छी तरह से पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ें, ये भी आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये हो गया क्लियर। तो बस आप लोग को जैसे 50% यहीं पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे अब हम लोग बेसिक चीज को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 बज रहा है तो जैसे पूरा 1 बज रहा है तो जैसे आप लोग वहाँ बताया गया था कि वहाँ पे क्या लिखा गया था, 1 वादनम। मतलब 1 बज गया तो क्या हो गया, 1 वादनम। जब पूरी टाइम हो जाए, जैसे 1 बज गया 2 बज गया इस तरह से रहे, मतलब वो जितना भी आप लोग 1 से लेकर 12 बताए गए हैं समय, वो जैसे पूरा आप लोग का एक्यूरेट टाइम के लिए है। कोई भी एक्यूरेट टाइम पूछा जाए तो आप लोग जैसे इसे अच्छी तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब बाकी रह गया आधा घंटा, 45 मिनट और 15 मिनट। तो सबसे पहले जानते हैं आधा के बारे में। तो आधा मतलब सार्ध। सार्ध मतलब आप लोग को जैसे आधा होता है। तो जब आधा घंटा का यूज करना है तो आपको जैसे सार्ध यूज करना होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 1:30 बज रहा है, तो अगर 1 बजता तो यहाँ क्या हो जाता है, 1 वादनम। लेकिन यहाँ क्या बज रहा है अभी 1:30, मतलब 1:30 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्ध 1 वादनम। क्या हो जाएगा, सार्ध 1 वादनम। मतलब अगर 30 मिनट दिया है तो वहाँ पे सार्ध लग जाएगा। इसे रट लो, जहाँ 30 होगा वहाँ सार्ध होगा। आप लोग को जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है आधे घंटे वाले जितने भी टाइम होते हैं, लोग इसे अच्छी तरह से 2 बार पढ़ दें, आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद है कि 15। तो आप लोग से एक सवाल पूछते हैं, जैसे 1:15 होता है तो आप लोग उसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो आप लोग कहिएगा कि उसे जैसे हम लोग 1:15 कहते हैं। मतलब 1:15 हो गया, मतलब 1:15 कहते हैं। ये हो गया क्लियर। तो सवा के लिए जैसे हम लोग सपाद, सवा के लिए क्या हो गया, सपाद। सपाद यूज करते हैं, मतलब 15 मिनट जहाँ रहेगा वहाँ पे सपाद यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा गया है 1:15, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सपाद 1 वादनम, मतलब 1:15। यहाँ पे सावा सपाद, स यहाँ मैच कर रहा है, इसलिए जैसे ये सपाद हो जाएगा। आप लोग को जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है 15 मिनट वाले जितने भी टाइम होते हैं, लोग इसे अच्छी तरह 2 बार पढ़ दें, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। एक्यूरेट वाला के लिए आप लोग याद ही कर लिए। उसके बाद है 30 मिनट के लिए सार्ध बता ही दिए। उसके बाद है 15 मिनट के लिए जैसे सपाद बता दिए। उसके बाद जैसे लास्ट है 45 मिनट। जैसे मान लीजिए 1:45 हो रहा है तो इसके लिए क्या होगा, तो आप लोग इसे हिंदी में बताइए इसे क्या कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि 1:45 बज गया है, तो पौने को जैसे हम लोग पादोन लिखते हैं। 45 मिनट जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, पादोन। लेकिन एक और बात, जहाँ पे 45 होगा, जैसे मान लीजिए 1:45 हो रहा है तो हम लोग को जैसे आगे के बारे में सोच लेना है। मतलब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पादोन द्विवादनम, मतलब 1:45। मतलब जैसे ही 45 रहेगा उसके बाद जैसे एक मतलब आगे बढ़ जाना, प्लस कर जाना है। ठीक है, टाइम से अगर 45 रहेगा तब। ठीक है, आप लोग को जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है 45 मिनट वाले जितने भी टाइम होते हैं, लोग इसे अच्छी तरह 2 बार पढ़ दें, आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये आप लोग क्लियर हो गया। बस इतना ही है। बस यहाँ पे आप लोग को ख्याल रखना है कि अगर 45 रहेगा तो अगले का टाइम को लेना है। मतलब जैसे 1:45 हो रहा है तो आप लोग को जैसे 2 यहाँ पे शो करना है, पादोन द्विवादनम। मतलब इसी तरह से आप लोग को जैसे करना है। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अगर एक्यूरेट रहेगा तो आप लोग यहाँ पे ये 12 जो है आप लोग को एक्यूरेट टाइम बता दिया गया, इसे आप लोग रट लें, दिक्कत नहीं होगा। 2 बार पढ़ दें, आप लोग को याद हो जाएगा। और आधा के लिए मान लीजिए कि 1:30 बज रहा है, मतलब आधा घंटा के लिए जैसे आप लोग का यूज करना है, सार्ध। सार्ध को यूज करना है। उसके बाद 15 के लिए जैसे 15 को हम लोग सावा कहते
कहते हैं हिंदी में, तो इसके लिए हो जाएगा सपाद। क्या हो जाएगा? सपाद। इसके बाद है 45 के लिए हम लोग जैसे 1:45 हो जाता है तो उसके क्या कहते हैं? 1:45 बज गया मतलब पादोन। क्या हो जाएगा? पादोन। मतलब अगर 1 है तो 2 पर चल जाना है, मतलब शिफ्ट कर जाना है आगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ख्याल रखना है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। अब जैसे आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहे हैं, आप लोग को जैसे जो ऑप्शन इसका सही होगा आप लोग को जैसे कमेंट करना है। तो इतना ही जैसे आप लोग को संधि और समय लेखनम दोनों में पूछा जाएगा। तो आप लोग जैसे अच्छी तरह से देख लिए होंगे तो आप लोग जैसे पूरा क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो आप लोग जैसे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को जैसे बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए और भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। आप लोग जैसे वो सब का भी लेक्चर देख ले ताकि आप लोग जैसे पूरा प्रिपरेशन हो पाए और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में आप लोग जैसे तबाही मचा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए।